बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे मखसूस नशिस्तों पर 13 रुकनी फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उसने समाअत की है और बल्ले के निशान से मुतल्लिक जो बार बार एक चीज़ है जो अदालत में आज नाखुशगवार जुमलों का भी तबादला हुआ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाज़ीसा साहब में, और बल्ले के निशान का जो मामला है उसको भी बार बार उठाया गया। और साथ फैसल सिद्दीकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उन्होंने बड़े ही मुदल्लल दलाइल दिए हैं। और मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस आयशा मलिक साहबा, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, इनके जो रिमार्क्स थे और इनकी जानिब से जो आज ही केस को वाइंड अप करने के 2-3 वजूहात बताई गई कि हम चाहते हैं कि ये मामला ऐसा है नहीं कि जिसको आगे लटकाया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवारान थे जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया था उनको मखसूस नशिस्तें वापस देने का जो मामला था उसके ऊपर बड़ी तगड़े तरीके से बात की गई। जब समाअत शुरू हुई तो 13 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की और जिसमें ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आई कि जी मुख्तलिफ़ जो जमातें हैं उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो सीटें हैं वो उनको मिलें, क्योंकि आज मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने अदालत के सामने इसका इजहार भी किया। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जो फैसल सिद्दीकी थे, उन्होंने दलाइल देते हुए अदालत को बताया कि जी मजमूई तौर पर 77 जो मुतनाज़ डिस्प्यूटेड रिज़र्व सीट्स हैं जो हमारी सीट्स थी और उनको दी गई। काज़ी फ़ाज़ीसा साहब ने पूछा कौमी असम्बली की कितनी और सूबाई असम्बली की कितनी नशिस्तें उसकी तफसील दे दें। फैसल सिद्दीकी ने बताया कि कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें 22 हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि सिंध में 2 नशिस्तें मुतनाज़ हैं, एक पीपल्स पार्टी और दूसरी MQM को मिली, जबकि पंजाब असम्बली में 21 नशिस्तें मुतनाज़ हैं, जबकि 19 जिनमें से 19 नशिस्तें नून लीग को, एक पीपल्स पार्टी और एक इस्तेहकाम पाकिस्तान को मिली। अक़लियतों की एक मुतनाज़ा नशिस्त नून लीग और एक पीपल्स पार्टी को मिली। उन्होंने बताया खैबर पख्तूनख्वा में 8 मुतनाज़ नशिस्तें JUI को मिली। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 5-5 नशिस्तें मिली मखसूस। एक नशिस्त खैबर पख्तूनख्वा में PTI पार्लियामेंटेरियन को और एक अवामी नेशनल पार्टी को मिली। खैबर पख्तूनख्वा में 3 अक़लियतों की मुतनाज़ा नशिस्तें भी दूसरी जमातों को दी गईं। जस्टिस हसन रज़ा रिजवी ने पूछा कि इन जमातों ने अपनी नशिस्तें कितनी जीती थी, जिस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने अदालत को बताया कि तमाम जमातों की जो जीती हुई उनकी तफसील थी, जो उनका बनता था हिस्सा, वो उन्होंने बता दिया। साथ ही मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील की मुखालफत कर दी। चीफ जस्टिस ने JUIF के वकील कामरान मुर्तज़ा से मुकालमा करते हुए पूछा कि आपकी जमात का पूरा नाम क्या है, जिस पर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हमारी जमात का नाम उलमा इस्लाम पाकिस्तान है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर आपकी जमात से फ़े निकाल दें तो क्या हैसियत होगी, जिस पर वकील कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि पार्टी का लीडर निकल जाए तो पार्टी की कोई हैसियत नहीं रहती। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाज़ीसा ने इस्तफ़सार किया कि ANP और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से कोई है, जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि ANP और इस्तेहकाम की तरफ से कोई नहीं है। वकील सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अदालत को बताया कि उम्मीदवारों ने सर्टिफिकेट लगाया था, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया आप आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिस पर जमाल मंदोखेल ने पूछा इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार है कि किसी को खुद आज़ाद डिक्लेयर कर दे? जब पार्टी भी कह रही हो कि हमारा उम्मीदवार है, उम्मीदवार भी पार्टी को अपना कहे, तो इलेक्शन कमीशन का इसके बाद क्या इख्तियार रहता है? चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाज़ीसा साहब ने पूछा कि बेनिफिशरी जमातों में से कोई अदालत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हमायत करती है, जिस पर तमाम जमातों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मुखालफत कर दी। काज़ी फ़ाज़ीसा ने रिमार्क्स दी इसका मतलब हुआ आप सब इजाफी मिली हुई नशिस्तें रखना चाहते हैं। 77 नशिस्तें हैं, कोई थोड़ी तो है नहीं। और फिर उनका जो अगला मकसद है कि वो किस तरीके से इन सारी चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं वो भी कौम जानती है। ये सारा मामला हुआ। अदालत में दौरान समाअत जो बार बार जो अहम चीज़ों के ऊपर बात हो रही थी, तो दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिया कि नोटिफिकेशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इंतखाबात में कोई नशिस्त नहीं जीती थी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई नशिस्त नहीं जीती तो फिर क्या फ़ायदा। इलेक्शन कमीशन एक जानिब कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन नहीं लड़ी, साथ ही वो पार्लिमानी जमात भी उसको मान रहा है और जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें 86 आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का उसने शो किया है। साथ ही पार्लिमानी जमात भी मानता है। अगर पार्लिमानी जमात करार देने के पीछे तहरीक इंसाफ की शमूलियत है तो ये तो पहले हो चुकी थी। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का कहना था अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन तस्हीह कर सकता था। जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा अगर ऐसा हो जाए तो नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं। अच्छा, एक बार बार सवाल जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि जो बल्ले के निशान का जो था, तो क्या बल्ले का निशान ले लिया तो पूरी जमात ही बर्बाद होगी, ख़त्म हो गई? क्या निशान लेने से पूरी जमात ही ख़त्म हो जाती है?
अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवारों को अपने पाँव पे खड़ा होकर क्यों नहीं उसको संभाला, और उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, जब वो एक सियासी जमात थी और वो रजिस्टर्ड सियासी जमात थी और एग्जिस्ट करती थी। इस पर फिर फैसल सिद्दीकी ने बताया कि ये बात आपको सलमान अकरम राजा साहब बताएंगे। सलमान अकरम राजा साहब ने यही दरख्वास्त दी थी जब कागजात नामजदगी में उन्होंने PTI का खाने में नाम लिखा, और बाद में जब उनको उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो आज़ाद उम्मीदवार लिखा, तो सलमान अकरम राजा साहब ने इस मामले को पहले लेके गए इलेक्शन कमीशन में, हाई कोर्ट में लेके गए, और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग पड़ा है। यही तो हमारा केस था जब हमसे नहीं सुना गया और हमारे ऊपर तलवार लटक रही थी। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि देखें जनाब, आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जिस दिन हमने पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाना था या पार्टी टिकट जमा करवानी थी, रात 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत होती रही। यहाँ समाअत ख़त्म होने के बाद जब हमसे बल्ले का निशान ले लिया गया और हमें बग़ैर बल्ले के कहा गया कि आप खेलें, तो हम कैसे खेलते? तो उस पर मंदोखेल साहब ने कहा कि बैट्समैन भी तो था आपके पास, उससे उन्होंने कहा बैट्समैन क्या करते जब बल्ले ही नहीं था। तो खैर, और साथ उन्होंने कहा कि जी बग़ैर बल्ले के हमें शोएब अख्तर जैसी बॉलिंग के सामने आपने खड़ा कर दिया। तो फिर एक जज साहब ने कहा जी कि जो मोमिन होता है वो शेर पढ़ा कि वो बग़ैर तलवार के भी लड़ता है। तो खैर वो इस तरह के रिमार्क्स दिए। तो सलमान अकरम राजा साहब की दरख्वास्त का जब जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा जनाब यहाँ पे रात को जब ये सारा मामला हुआ, फ़ैसला आया, उधर 1 घंटा, फ़ैसले के 1 घंटे के बाद तो उन्होंने जो पार्टी टिकट लेने का ख़त्म कर दिया। तो हमारे पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं थी, हम कहाँ जाते। फिर उन्होंने कहा कि सबसे अहम चीज़ ये है कि जब आइन कहता है कि अपने 3 दिन में आज़ाद उम्मीदवारों ने किसी जमात को ज्वाइन करना होता है, तो हमने अपनी जो सर्टिफिकेट जमा करवाए कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होना चाहते हैं। जब हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर उस वक्त इतराज़ आयद नहीं किया। ये मंसूर अली शाह साहब ने इसके ऊपर बहुत रेलिवेंट गुफ्तगू की है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि जब उन्होंने इतराज़ नहीं किया, हमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मान लिया, और मानने के बाद या तो रिजेक्ट कर देते ना, तो हम किसी और सियासी जमात को 3 दिन थे हम किसी और सियासी जमात के पास चले जाते। ऐसा जब ना हुआ तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था सिवाय इसके कि हम अदालतों में आते। अब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और मंसूर अली शाह साहब का एक और अहम पॉइंट था, और वो बार बार कहते थे कि बात सिर्फ अवाम की है। देखना यह है कि अवाम ने मैंडेट किसको दिया था। अब आप अवाम के मैंडेट के बाद टेक्निकल चीज़ों की बुनियाद पर अवाम से मैंडेट नहीं ले सकते, किसी की गलतियों की वजह से आप अवाम से मैंडेट नहीं ले सकते। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अवाम को कभी भी इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता, जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि अवाम ने किसी को आज़ाद नहीं बल्कि एक सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए थे। उन्होंने मंदोखेल साहब ने कहा देखें उन्होंने PTI के नाम पर वोट दिए हैं, तो जब PTI के नाम पर वोट दिए तो वो आज़ाद उनको क्यों कहा जाए। जजेस के सवालात पर बार बार मुअज़्ज़ज़ अदालत ने रोका। तो केस की समाअत के दौरान काजी फाजिसा साहब और मुनीब अख्तर साहब के दरमियान जुमलों का तबादला भी हो गया। काजी फाजिसा साहब ने कहा कि हम आपको सुनने बैठे हैं, हम अपना फ़ैसला कर लेंगे। मैं एक बार एक अदालत में पेश हुआ तो मैंने कहा था जज साहब को कि अगर आप फ़ैसला कर चुके हैं तो मैं अपना केस ख़त्म करता हूँ, आप दलाइल नहीं देंगे तो मुझे क्या समझ आएगी कि आपकी जानिब से क्या लिखना है। मेरे ख्याल से फैसल सिद्दीकी साहब हम आपको सुनने बैठे हैं। उस पर फिर जस्टिस मुनीब ने कहा कि यह गैर ज़िम्मेदाराना बयान है। मुनीब अख्तर ने कह दिया कि ये गैर ज़िम्मेदाराना बयान है, फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का हक है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा फैसल साहब आगे बढ़ें, मैंने हल्के फुल्के अंदाज में बात की थी। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले इस किस्म का गैर ज़िम्मेदाराना बयान तस्लीम नहीं किया जा सकता। मुनीब अख्तर साहब ने कह दिया दौरान समाअत। अच्छा, अब जो अहम सवाल था जिसको बार बार मंसूर अली शाह साहब जिसके ऊपर आ रहे थे, और वो ये था, मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत से नहीं रोका। अब जो काजी फाजिसा साहब कहते थे कि वो डॉक्यूमेंट किधर है कि आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया और इस तारीख को आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया और वो सारा मामला आगे चला गया। फैसल सिद्दीकी कहते थे ये डिस्प्यूटेड सवाल ही नहीं है, हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में हैं, इसको तो डिस्प्यूट इलेक्शन कमीशन भी नहीं करता, वो मानता है। फिर जब इलेक्शन कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन में हमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का लिख दिया तो हम और क्या साबित करें। उन्होंने कहा हमने 19, 20 और 21 3 दिनों में हमने ज्वाइन की। जैसे जैसे नोटिफिकेशन उम्मीदवारान के जारी हो रहे थे हमने उसको ज्वाइन किया, और 22 को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया हमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, तो हमने जो टाइम था विद इन टाइम ज्वाइन किया।
मंसूर अली शाह साहब ने बहुत प्यारी बात की है और यही बात आयशा मलिक साहबा ने भी की। आयशा मलिक साहबा ने कहा कि जब आपको उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का तस्लीम कर लिया और अपने डॉक्यूमेंट्स में आपको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का लिख दिया, तो उसके बाद आपने कब ज्वाइन की कब ज्वाइन नहीं की ये सारी इरेलेवेंट चीज़ें हैं। जब आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हो गए तो उसके बाद फिर आपको सीटें तो मिलनी चाहिए। ये बात आगे मंसूर अली शाह साहब ने इसको बढ़ाया। मंसूर अली शाह साहब ने कहा इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत से नहीं रोका। अगर ये पार्लिमानी पार्टी नहीं थे या रजिस्टर्ड नहीं थे तो आप उस वक्त इनको रिजेक्ट कर देते ना, इनकी दरखास्तें शमूलियत की डिसमिस कर देते। इनके पास 2-2.5 दिन थे, ये कोई और जमात देख लेते ना। आपने तो इनको मौके नहीं दिया। इस जमात ने तो इलेक्शन नहीं लड़ा। आप तब कह देते कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन नहीं लड़ा, इस वजह से आप इसमें नहीं शामिल हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने मगर ऐसा नहीं किया, लोगों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत को तस्लीम किया। जब 3 दिन का वक्त गुजर गया उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कह दिया आपको तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी। आप वो लोग कह सकते हैं कि आपने शमूलियत करवाई, अब मैं अपना जब आपने अब आप कह सकते हैं ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले इलेक्शन कमीशन को कि जनाब आपने पहले हमारी शमूलियत करवाई है, अब हम हक मांगने आए तो आप कहते नहीं जी आपकी शमूलियत दुरुस्त नहीं है। तो फिर ये तो कोई मामला ना हुआ। मंसूर अली शाह साहब ने एक स्टेज पे यहाँ आ गए, उन्होंने कहा कि फिर हम एक और काम करते हैं। हम कहते हैं जी कि आज़ाद जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं ना, इनके पास 3 दिन है कि कोई और जमात ज्वाइन कर लें, जो जमात ज्वाइन करते हैं उनमें इनको मखसूस हिस्सा दे दें। यहाँ तक भी आ गई मुअज़्ज़ज़ अदालत। अभी तो फैसल सिद्दीकी बताएगा ना कि अब अगर हमें आप मौका देते हैं तो अब तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज़िमनी इंतखाबात में एक इलेक्शन जीत आई है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान वकील फैसल सिद्दीकी ने अदालत को बताया अच्छा अब बार बार मंदो खेल साहब, बार बार मुनीब अख्तर साहब, वो बल्ले के निशान का जो फ़ैसला था और जमहूरियत, इसके ऊपर बहुत सवालात उठाए और बहुत मीठी ज़ुबान है फैसल सिद्दीकी की और वो मीठी गोली देते हैं और वो बात भी कर जाते हैं और उनका अंदाज़ ऐसा है, बहुत लाइक वकील हैं कि वो फील भी नहीं होने देते। उन्होंने भी बार बार अपना जो कंसंट्रेट था वो बल्ले के निशान और जमहूरियत और इसके ऊपर रखा और उसमें फिर अदालत को बताया फैसल सिद्दीकी ने कि जनाब हमारा तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ी ऑफिस है इस्लामाबाद में वो बंद कर दिया, कई डॉक्यूमेंट तो हमें वैसे नहीं मिल सके, वो सील हुआ पड़ा है, हम दस्तावेज़ात नहीं ला सके। जिस पर चीफ जस्टिस बोले ऐसी बातें अदालत में ना करें, अगर आपका दफ्तर बंद है, कोई मसला तो दरख्वास्त दें, हम हुक्म जारी करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने रोस्टरों पर आकर बात करने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि अदालत में आप सियासी बातें न करें। अब 3-4 सवालात हैं जो फ्रेम कर दिए गए हैं और पूरी लाइव समाअत आज हमने आपको दिखाई है। कल भी आपको लाइव समाअत दिखाएंगे 11:30 बजे कल दोबारा समाअत होगी और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे साथ मिल के वो लाइव समाअत ज़रूर देखें। अब जो अदालत में जो आज 4 सवालात फ्रेम किए हैं और उसमें कि जी क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी माना जा सकता है, क्या अगर कोई सुन्नी था कोई किसी जमात में शामिल हो जाएं तो वो मुस्तहिक होते हैं मखसूस नशिस्तों के, अगर किसी सियासी जमात को उसका जो भी तनासब से उसको दे दी गई हैं सीटें मखसूस नशिस्तें, तो क्या अगर को बच जाएँ तो वो उनको दी जा सकती हैं। ये 3-4 सवालात इनको फ्रेम किया है और साथ आखिर पर जो इरफान सादत साहब हैं उन्होंने भी 1-2 दी हैं सवालात के जी पॉलिटिकल पार्टी की जो डेफिनेशन है उसके ऊपर भी बात की है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा है कि एक बात बड़ी वाज़ेह है जिसके ऊपर आपने रहना है और वो ये है कि अवाम का वोट, अवाम का जो वोट का मैंडेट है ना वो टेक्निकल चीज़ों से बहुत बाहर है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील के तौर पर फैसल सिद्दीकी आर्गूमेंट्स कर रहे थे तो बार बार चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब कह रहे थे आप PTI के नहीं हैं, आप PTI की बात नहीं कर सकते। मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि हमें बड़े वाइडर हमें देखना चाहिए किन सर्कमस्टांसिस में इनको मजबूर किया गया है कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाएं। तो क्या हमें नहीं पता कि जो इनमें शामिल हुए हैं वो PTI के नाम पे वोट लेके आए हैं, लोगों ने PTI को वोट दिया है, वो PTI के लोग हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी PTI की ही है, तो क्या हमें नहीं पता कि हम इसको क्यों बार बार रोक रहे हैं कि आप PTI की बात नहीं कर सकते। हमें पता है ना, जब हमें पता है सर्कमस्टांसिस का और हालात का तो हमें उसको मानना चाहिए। अतर मिनल्ला साहब ने कहा देखें ये वक्त एक पीपल्स पार्टी पे भी आया था जब उनसे उनकी तलवार छीनी गई थी, जो उनका निशान था उसका जिक्र किया। फिर इसी तरीके से नून लीग के ऊपर भी एक वक्त आया और ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहे। तो हमें एक जजमेंट देनी होगी कि इस तरह के जो मामलात हैं हमें सिर्फ अवाम के वोट को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। बहुत अहम आज की पेशरफ़ सामने आई है, बल्ले के निशान से मुतल्लिक़ भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और कल अभी सलमान अकरम राजा साहब ने भी कंवल शोज़ब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की सदर हैं ख़वातीन विंग की और वो कैंडिडेट भी थी मखसूस नशिस्तों पर, तो उनकी जानिब से कल दलाइल दिए जाएंगे। कल 11:30 बजे दोबारा समाअत होगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।